अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर एवरेज का फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं और अगर हमें खुद से एवरेज का फार्मूला बनाना हो एक्सेल के अंदर तो हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं इसके अंदर एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मैंने एवरेज लिखा तो मेरे पास ये सेकंड पे एवरेज का फार्मूला आ रहा है। मैं टैब दबाता हूँ तो मेरे पास एवरेज का फार्मूला जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ और मैंने एंटर कर दिया तो मेरा आंसर यहाँ पे 52.6 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज का फार्मूला अपने पास एक्सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्सेल का फार्मूला अप्लाई नहीं करूँ बल्कि खुद से जो है वो एक फार्मूला बनाऊँ एवरेज का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा, एवरेज के फार्मूले में हमारे पास ये होता है कि हमें जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको प्लस करना होता है, उनका सम चाहिए होता है और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं जितने हमारे नंबर्स की क्वांटिटी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जितने इस वक्त नंबर्स जो हैं वो 5 हैं, तो हमें जो है वो इनका जो सम होगा उसको डिवाइड करना होगा 5 से। तो सम के लिए तो मैं सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ सम का। मैंने टैब दबाया, मेरे पास सम का फार्मूला एक्टिव हो गया। मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स नंबर दे देता हूँ 5, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, डिलीट करता हूँ किसी भी नंबर को, जैसे अगर मैं यहाँ पे 98 को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास फिर 4 नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो डिवाइड हो रहा होगा वो 5 से ही हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फिक्स नंबर दिया होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ कि जब मैं यहाँ से कोई भी नंबर डिलीट करूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो क्वांटिटी कम हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो काउंट नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे काउंट यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसी रेंज को सेलेक्ट कर लिया और मैंने अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एवरेज का फॉर्मूला था, जो आंसर आ रहा था वही मेरे पास जो मैंने खुद से फॉर्मूला बनाया है उसका भी वही सेम आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो मेरे पास आंसर थे वो दोनों जो है एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर जो है वो खुद से अपना फार्मूला बना सकते हैं। दो फार्मूलाज की कम्बिनेशन से जो है हम लोग एक तीसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एवरेज जो है वो फार्मूले से भी आपको यूज़ करके दिखाया और उसके बाद मैंने खुद से एवरेज का फार्मूला बनाया, एक सम के फार्मूला अप्लाई किया और उसको मैंने डिवाइड करवा दिया काउंट से, क्योंकि मुझे पता था कि एवरेज के अंदर जो है वो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने काउंट नंबर का फार्मूला अप्लाई किया जिससे उसने जो है मुझे टोटल बता दिया और सम को टोटल से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एवरेज आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर जो है वो अपने खुद के फार्मूलाज भी बना सकते हैं, किसी दो फार्मूलाज को या तीन फार्मूलाज को मिलाकर एक चौथा फार्मूला जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और कोई टॉपिक या कोई फार्मूला आप हमसे एक्सेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो उसको कमेंट्स के अंदर शो करें।